हाय गाइज, मेरा नाम है एंडी और आप देख रहे हैं बीइंग देसी। मुझे मेरे चैनल का पासवर्ड फाइनली मिल चुका है, तो मैं अपने चैनल पे फाइनली एक वीडियो के साथ वापस आ चुका हूँ। दिवाली का सीजन है और इस सीजन को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे ज्यादा लोग इसी सीजन में अपना पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चॉइस होती है लोगों की वो गोल्ड रहती है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, लोग थोड़ा आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं और नए नए ऑप्शंस की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई, शेयर मार्केट हो गई। तो इन चीज़ों की तरफ में लोग अपना पैसा अब इन्वेस्ट करने लगे हैं। और वैसे जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते, वो डेफिनेटली स्कैम 1992 के बाद इसमें इंटरेस्ट लेने लगे होंगे। और जिन लोगों ने हल्का फुल्का भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है शेयर मार्केट के अंदर, उन्होंने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि यार काश ऐसा हो कि मैं नेटफ्लिक्स के शेयर्स ले लूँ या फिर अमेजोन के शेयर ले लूँ और उसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। वैसे ये सोचना गलत नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स, अमेजोन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां या बाहर की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो रेगुलर एक आप कह सकते हैं कि एक तगड़े तरीके से ग्रो कर रही हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेटफ्लिक्स में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करो, अमेजोन में पैसा इन्वेस्ट करो। मेन पॉइंट मेरा कहने का ये है कि बाहर के स्टॉक्स भी लोग आज की डेट में लेना चाहते हैं। जैसे कि यूएस जो कंट्री है, वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो लोगों के मन में ऐसा ज़रूर रहता है कि जो यूएस साइड की कंट्रीज है इनके स्टॉक्स हम ले लें। लेकिन इंडिया में बैठे बैठे वहाँ के स्टॉक्स लेना इतना ईजी नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग कई कबार रिसर्च भी करते हैं, थोड़ा ढूंढते भी हैं, लेकिन उनको सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टॉकल के बारे में। स्टॉकल पे जाकर के आप अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी कंपनीज के अंदर, और कैसे यूएस साइड की जो कंट्रीज हैं उनके शेयर्स को आप अपने घर बैठे बैठे इंडिया में खरीद सकते हैं और अपना पैसा एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें स्टॉकल के अंदर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है स्टैक्स का। अब स्टैक्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैक्स एक प्री डिफाइंड बास्केट होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ की, मतलब अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज़ होती हैं जो एक स्टैक का रूप लेकर के यहाँ पर आपको मिलती हैं। स्टैक्स की मदद से स्टॉकल अपने कस्टमर्स को हेल्प करता है उनकी हर तरीके की इन्वेस्टमेंट नीड के लिए। अगर किसी भी तरीके की यहाँ पर आदमी सोचता है कि मैं इस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो हर तरीके की नीड के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर 4 तरीके के स्टैक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ, और क्या क्या इनका रोल है यहाँ पर वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टैक है वो है थीमेटिक स्टैक। थीमेटिक स्टैक एक ट्रेडर के लिए इजी बना देता है उसका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो उसको अपडेटेड रखता है जितनी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट थीम्स होती हैं उनके साथ में। तो यहाँ पर जितने भी अपडेट्स आते हैं वो एक ट्रेडर तक वो पहुँचाता रहता है, और जितनी भी नई नई आप कह सकते हैं कि कंपनीज होती हैं, जितने भी नए नए शेयर्स होते हैं, वो उसको उनकी जानकारी देता रहता है। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टैक है वो है एक्सपर्ट स्टैक। अब एक्सपर्ट स्टैक आप नाम से समझ रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट बीच में जुड़ा हुआ है। ये क्या होता है, एक्सपर्ट स्टैक के अंदर आपको एक एक्सपर्ट की पूरी असिस्टेंट मिलती है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और उसकी असिस्टेंट से आप पूरी हेल्प ले सकते हैं एक परफेक्ट स्टॉक चूज करने के लिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है एक्सपर्ट स्टैक। फिर जो हमारा थर्ड स्टैक है वो है इंडस्ट्री स्टैक्स। इंडस्ट्री स्टैक्स की मदद से हमारा जो ट्रेडर है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज का मजा चख सकता है। सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के अंदर नहीं, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। एंड अब जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टैक है वो है रिस्क एडजस्टेड स्टैक्स। रिस्क एडजस्टेड स्टैक्स के अंदर एक ट्रेडर अपनी विलिंगनेस के साथ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है कि कितना रिस्क वो किसी स्टॉक पे अपना दिखा सकता है, या फिर कितना रिस्क वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, कितना रिस्क उठा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 4 स्टैक्स मिलते हैं जिनकी मदद से हम अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम चूज कर सकते हैं कि हमें अपना पैसा किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। अब गाइज मैंने आपको इतना सब कुछ बताया है स्टैक्स के बारे में, तो मैं अब आपको इन दी एंड उनके फीचर्स भी बता देता हूँ। एक स्टैक को बाय करना इतना इजी है कि आप विद इन सेकेंड्स एक स्टैक को खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ इतने ही टाइम में आप उसको सेल कर सकते हैं। एक स्टैक कम से कम 10 से लेकर के 30 सिक्योरिटीज़ उसके अंदर होती हैं। मतलब आप सीधा एक सिक्योरिटी में अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा लगा रहे हैं, जिससे ये आपको इनेबल कर देता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न। और इसमें एक खास बात ये है कि जो स्टैक्स होते हैं ये अलग अलग सिक्योरिटीज़ तो इनके अंदर होती हैं, लेकिन ये एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने 36 तरीके की कंपनी के स्टॉक्स ले रखे हैं, तो उसमें आपके पोर्टफोलियो में 36 कंपनियां दिखाएगा, लेकिन स्टैक्स के अंदर ये होता है कि वो आपको आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाएगा जो आपका स्टैक्स है। इसका जो आखिरी फीचर है वो है ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग का। ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग में आपके जो स्टैक्स होते हैं
वो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर एक पर्टिकुलर पीरियोडिक इंटरवल के बाद में चेंज करता रहता है, मींस बैलेंस बना रहता है आपके स्टैक्स के अंदर। तो उससे आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कैसे अपनी सिक्योरिटीज़ को चेंज करेंगे और कैसे कैसे आपको नज़र रखनी है अपनी सिक्योरिटीज़ के ऊपर। तो ये एक बहुत सही फीचर है। तो आई होप आपको स्टॉकल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टॉकल के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप स्टॉकल की डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्टॉकल की वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और इनकी जो एप्लीकेशन है वो भी अभी बन रही है, तो आपको ये सहूलियत भी मिल जाएगी कि आप अपनी एप्लीकेशन पर ही सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। स्टॉकल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आराम से सारी चीज़ पढ़िए, समझिए, और डेफिनेटली सी बात है अगर आपको एक बार सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 110% मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ में, पता नहीं कब। तब तक के लिए देखते रहिए बीइंग देसी। जय हिंद, वंदे मातरम।